नमस्ते मित्रों, आज की कहानी में आपका स्वागत है और इसका शीर्षक है एक बहू का मुखौटा। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली आती हो? अच्छा नहीं लगता, सुजाता अपनी सास रुक्मणी से बोली। तो वो सास बोलती है, वो मुझे अपनी माँ जैसा मानती है और छोटी सी सिमरन जो है वो मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। तो बहू बोलती है, वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम आप जो कराते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। कुछ देर दोनों मुंह फुलाकर रहती। आखिर में सुजाता ही रुक्मणी को ये सोचकर मनाती कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में क्लेश करूं। इस तकरार का कारण थे कुछ महीने पहले आए किराएदार पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। रुक्मणी जी ने घर के ऊपरी 2 कमरों और किचन का सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक भी बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार रुक्मणी जी के किराएदार सुम्मी के साथ घुल मिल गई। उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों न करती, सुम्मी बातों में इतना शहद घोलती कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। सुजाता के पति आशीष कई बार उसे कह चुके थे, मम्मी को टोक कर तुम ही बुरी बनती हो। पर मानव मन भी अजीब है। हम चाहे अपनों से कितना भी लड़ ले या गुस्सा हो जाए, पर दूसरों को उनके सीधेपन का फ़ायदा उठाते नहीं देख सकते। सुजाता कहती, मम्मी बहुत सीधी है, वह मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चों का बहाना बनाकर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्चों को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े को तह करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें दुख है, मम्मी उसके साथ काम करती है, तुम्हारे साथ नहीं, हंसते हुए आशीष बोला। तो उसकी पत्नी बोलती है, देखो मेरा मूड खराब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उसके साथ बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ? आशीष की पत्नी बोलती है कि मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ, बस रोज रोज जाने और उसका काम करने से मना कर रही हूँ। दिन का खाना तो उसका मम्मी भरोसे होता है। कहती है, दिन में मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। मम्मी भी रोज दिन में 1 कटोरी भर के सब्जी उसे दे आती है, तो वह मम्मी के गुणगान क्यों न करे? पर मम्मी समझती नहीं, वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार मम्मी मुझसे छुपा कर फल भी दे आती है और मैं कलह के चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी से कह रही थी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, सोचती थी अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गए हो। तब से मम्मी जी कुछ ज़्यादा ही लट्टू हो गई हैं उस पर। आज सुजाता की बेटी कुहू का जन्मदिन था। सुजाता ने पकौड़े और कुहू की पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद सुजाता रसोई समेटने लगी। रुक्मणी जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से सुजाता रसोई में ही थी। सुजाता रुक्मणी जी को चक्कर लगाते देख समझ गई और खुद ही एक थाली में कुछ पकौड़े, केक और खाना रख सास को दे दिया। रुक्मणी जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह बिन खटखटाए अंदर जाने लगी तो देखा कि सुम्मी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। ऊपर जैसे ही गई तो देखा कि सुम्मी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मानव मन भी बहुत जिज्ञासु होता है। अपना नाम सुन जानने की जिज्ञासा से रुक्मणी जी के कदम वहीं रुक गए। सुम्मी अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। सुम्मी अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मम्मी, रुक्मणी आंटी तो बहुत भोली है, जरा सी तारीफ़ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती हैं। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती हैं, बेटी के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती हैं, दिन भर उसे संभाल लेती है और कभी दिन में सोना हो तो ये कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी। और जब से ये बोला है कि आप मेरी दूसरी माँ हो, तब से तो वो प्यार की गंगा बह रही है। रुक्मणी जी ये सुनकर सन्न रह गई। इतना प्यार, अपनापन का ये नतीजा? सुम्मी को मैंने सुजाता से भी अच्छा माना, अपना माना, इसकी वजह से मैं सुजाता से लड़ जाती हूँ और इसके दिल में मेरे लिए भाव। तभी सुम्मी मुड़ी, रुक्मणी जी को देख सकबका गई। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से आप ही के बारे में बात कर रही थी, उन्होंने आपको नमस्ते कहने को बोला है। आंखें चुराते हुए सुम्मी बोली, ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े लाई थी। आंटी जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। सुम्मी इससे पहले कुछ और बोलती, रुक्मणी जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। रुक्मणी जी को इतना जल्दी आता देख सुजाता हैरान थी। मजाकिया अंदाज में बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज अपनी बेटी के पास बैठी नहीं? आज मैंने मुखौटे के पीछे की सच्चाई देख ली, उसकी सास ने कहा। ये कहते हुए वो अपने कमरे की ओर चल गई। सुजाता को अपनी सास के लिए बुरा पर खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फ़र्क समझ में आ गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।